नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीसेंटली गल्फ ऑफ अकाबा में एक डीप सी सॉल्ट पूल डिस्कवर हुआ है दोस्तों। क्या होता है डीप सी सॉल्ट पूल? समुद्र के एकदम नीचे ऐसा कुछ एरिया है दोस्तों जहां सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। सराउंडिंग एरिया से अगर आप कंपेयर करोगे 3 से 8 गुना ज्यादा सोल्टी कंटेंट होगा उन एरियाज में। ऐसे एरियाज को सॉल्ट पूल या फिर ब्राइन पूल बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ब्राइन पूल का फॉर्मेशन होने का रीजंस क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। रेड सी के बारे में आपने सुना होगा। रेड सी का एक नॉर्थर्न एक्सटेंशन है दोस्तों गल्फ ऑफ अकाबा। वैसे रेड सी का 2 नॉर्थर्न एक्सटेंशन है, एक गल्फ ऑफ यूएस है, दूसरा गल्फ ऑफ अकाबा है। मैप देखिए दोस्तों, गल्फ ऑफ अकाबा का वेस्टर्न साइड में इजिप्ट है, ईस्टर्न साइड में सऊदी अरेबिया है एंड नॉर्थर्न साइड में इसराइल का सथेन पोर्शन है। वैसे रेड सी इज ए पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हो दोस्तों, यह है वो डीप सी ब्राइन पूल जो रिसेंटली रिसर्चर्स ने गल्फ ऑफ अकाबा में डिस्कवर किया है। और ये नमकीन पानी के नीचे की झीलों लाखों साल पहले पृथ्वी पर महासागरों के बनने के तरीके में रहस्य रखती है और अन्य ग्रहों पर जीवन का सुराग देती है। तो ये डिस्कवरी कौन किया है, कैसे किया है और कहां पे एग्जैक्टली किया है? ओशन एक्स के साथ पार्टनरशिप करके सैम पुर्किस, प्रोफेसर एंड चेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी, डिपार्टमेंट ऑफ मरीन जियो साइंसेस एंड टीम ने यह डिस्कवरी किया है सी सरफेस से 1770 मीटर्स नीचे। तो ये डिस्कवरी के लिए इन्होंने ये रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल जिसे आरओवी बोलते हैं वो यूज किया। ये ऐसा एक रिसर्च वेसल है दोस्तों विच इज कैपेबल ऑफ एक्सप्लोरिंग द मोस्ट अनरीचेबल प्लेसेस ऑन अर्थ। जहां पे ह्यूमंस जा नहीं पाते हैं उस जगह में जाके रिसर्च करने के लिए एक रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल है ये। रिसर्चर्स का कहना यह है इस ब्राइन पूल से कई सारे इंफॉर्मेशन मिल सकता है, सुनामी के बारे में, फ्लैश फ्लड्स के बारे में, अर्थक्वेक्स के बारे में जो गल्फ ऑफ अकाबा में हुआ होगा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। वैसे सी बर्ड में दोस्तों कई सारे फ्रैक्चर्स एंड फोल्ड्स आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली ये सब प्लेट टेक्टोनिक से एसोसिएटेड है। तो ये डिप्रेशंस में होते हैं दोस्तों नॉर्मली ये जो ब्राइन पूल है जहां सोल्ट का कंटेंट कम से कम 3 से 8 गुना ज्यादा होगा सराउंडिंग एरिया से। नॉर्मल केसेस में आपको ब्राइन पूल्स पोलर सी आइस के नीचे और डीप ओशन में ही देखने को मिलेगा। वैसे ये ब्राइन पूल पृथ्वी पर सबसे एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में से एक है, फिर भी उनकी हाई सैलिनिटी, एक्सोटिक केमिस्ट्री और ऑक्सीजन की पूर्ण कमी के बावजूद ये पूल जीवन से भरे हुए हैं। संभावित एंटी कैंसर गुणों वाले बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को पहले रेड सी में ब्राइन पूल माइक्रोब से अलग किया गया है। अब दोस्तों ये ब्राइन पूल्स का फॉर्मेशन कैसा होता है ध्यान से सुनिएगा। 3 प्राइमरी मेथड्स हैं। 1 brine rejection below sea ice, 2nd dissolution of salts into bottom water through salt tectonics, and 3 geothermal heating of brine at tectonic boundaries and hotspots। ये तीनों हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्राइन रिजेक्शन। जब सी वाटर एकदम फ्रीज हो जाता है, बेसिकली फ्रोजन स्टेट में आता है, तो सोल्ट जो है उस क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर के अंदर फिट नहीं होता है, इसलिए उस आइस में से सोल्ट बाहर निकल जाता है एंड द एक्सपेल्ड सोल्ट्स form a cold dense brine that sinks below the sea ice to sea floor। तो जो सोल्ट उस आइस से निकलता है ना दोस्तों उसका डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो सी फ्लोर की तरफ जाता है। मतलब आप समझ गए ना दोस्तों। मान लीजिए ये सी वाटर है, ठीक है, और पोलर रीजन में है। अब पोलर रीजन में क्या होगा, सी वाटर पूरा फ्रीज हो जाएगा, फ्रोजन स्टेट में आ जाएगा। अब फ्रोजन स्टेट में आने से क्या होगा दोस्तों, ये क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर के अंदर सोल्टी कंटेंट नहीं रह पाता है, तो सोल्ट कंटेंट पूरा बाहर निकल गया। अब ये सोल्ट कंटेंट का डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये नीचे की तरफ जाएगा एकदम सी फ्लोर तक। अब कुछ जगहों में क्या होता है, ये जो रिजेक्टेड ब्राइन है, ब्राइन मतलब सोल्ट है, ये सी फ्लोर में डिप्रेशंस में कैप्चर हो जाता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो ये एक डिप्रेशन है। अब ये डिप्रेशन में पूरा सोल्ट कैप्चर हो गया, तो ऐसे ब्राइन पूल फॉर्म होता है। और कुछ ही हफ्तों में ये ब्राइन अनोक्सिक हो जाता है। अनोक्सिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगला है सॉल्ट टेक्टोनिक्स। ये समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, गल्फ ऑफ मेक्सिको। गल्फ ऑफ मेक्सिको अटलांटिक ओशन का एक पार्ट है जो 3 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन द नॉर्थर्न साइड, मेक्सिको ऑन द वेस्टर्न एंड साउथर्न साइड एंड क्यूबा इन द साउथ ईस्टर्न साइड। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको में सॉल्ट पूल या फिर ब्राइन पूल फॉर्मेशन का कारण है सॉल्ट टेक्टोनिक्स।
मिडिल जुरासिक पीरियड में गल्फ ऑफ मेक्सिको एक शैलो सी था जो एक बार ड्राइड आउट हो गया था, जिसकी वजह से एक थिक लेयर ऑफ सॉल्ट एंड सी वाटर डिराइव्ड मिनरल्स जमा हो गया अप टू 8 किलोमीटर थिक। जब गल्फ ऑफ मेक्सिको में फिर से पानी आ गया, ये जो सॉल्ट लेयर है ये उधर ही रह गया और उसके ऊपर पानी आ गया। अब पानी के साथ साथ जितने सेडिमेंट्स आए वो ये सॉल्ट के ऊपर जमा हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये सी फ्लोर है। अब ये सी फ्लोर के ऊपर पूरा सॉल्ट एंड मिनरल्स जमा हुआ है और इतना ज्यादा जमा है कि ये 8 किलोमीटर थिक है। तो जैसे पानी वापस आ गया तो पानी के साथ साथ सेडिमेंट्स भी आए और ये सेडिमेंट्स पूरा सॉल्ट लेयर के ऊपर जमा हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो नीचे सॉल्ट लेयर है ये कंपैरेटिवली नरम है या फिर आप बोल सकते हो मैलेबल है दैन द सेडिमेंट्स अबव। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा दोस्तों, आपके घर में जिस कंटेनर में आप नमक रखते हो वो कंटेनर खोल के आप अपना उंगली घुसाइए तो उंगली नीचे चला जाएगा। तो ऐसा रहता है सॉल्ट लेयर जो है, पर ऊपर वाला जो सेडिमेंट्स है ये एकदम हार्ड बन जाता है कि नहीं। अब ये सेडिमेंट्स जैसे सालों बीत जाएंगे सेडिमेंट्स और आता रहेगा, है कि नहीं। तो ये सेडिमेंट्स का वेट जब ज्यादा होगा, ये जो सॉल्ट है धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्रोट्रूड करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो जहां पे भी इस तरह नीचे का सॉल्ट लेयर ऊपर वाला सी वाटर से कनेक्शन बनाया है ना, उधर बना है सॉल्ट पूल। अगला है जियोथर्मल हीटिंग। इधर बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक्स की बात किया जा रहा है। समुद्र के नीचे प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये दोनों दो डायरेक्शन में जा रहा है। अब दोनों दो डायरेक्शन में जाएंगे तो ऊपर जितना पानी होगा ये नीचे की तरफ आएगा। इतना क्लियर है। अब दो प्लेट्स का इस तरह डाइवर्शन होता है तो अर्थ का इनर साइड से ऊपर क्या आएगा, आप सबको पता है मैग्मा ऊपर आएगा, मोल्टन मैग्मा, ठीक है, बहुत गर्म रहता है। अब आपको ध्यान से सुना है दोस्तों, ये जो दोनों प्लेट अलग हो गया है इसके अंदर बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स है। बेसिकली साइड्स में बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट रहेगा जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो डिपॉजिट हुआ होगा, ठीक है। तो जब पानी इधर आएंगे तो ये पानी पूरा मिनरल्स को क्या करेगा, डिसोल्व करेगा, ठीक है, डिसोल्व करेगा। अब इसके अंदर जो पानी होगा उसका कंडीशन क्या होगा, उसमें सॉल्ट एंड मिनरल कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं। अब नीचे से क्या आ रहा है, मोल्टन मैग्मा आ रहा है, ये एरिया पूरा गर्म होगा तो ये पूरे पानी को ये गर्म कर देगा, गर्म करके पानी को ऊपर की तरफ उठाएगा, है कि नहीं। मतलब जिस पानी में सॉल्ट एंड मिनरल कंटेंट बहुत ज्यादा है उसको नीचे से गर्म करके ऊपर की तरफ भेज देगा। ऊपर की तरफ जाने के बाद सी फ्लोर में जो डिप्रेशंस वगैरह होंगे उधर ये पानी जो है सेटल हो जाएगा। अब ये पानी का कंडीशन क्या है दोस्तों, जो डिप्रेशंस में है उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, तो ये भी एक टाइप ऑफ ब्राइन पूल या फिर सॉल्ट पूल है। फाइनली और एक इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों, जहां पे ये सॉल्ट पूल्स का फॉर्मेशन होता है ना उधर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फेट एंड अदर केमिकल रिलीजेस भी होते हैं। ये बस आप ध्यान दीजिएगा, ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बेसिकली जो ब्राइन पूल फॉर्मेशंस कैसे कैसे होता है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। देखिए ज्यादा डीप में नहीं बताया, जो आपको मालूम होना चाहिए उतना ही बताया, ज्यादा डीप जाने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगता, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए। लेक्चर की पीडीएफ एज सोशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।